बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त हमारे ऐतिहासिक दुनिया पर आने के लिए। आज 15 अगस्त 1947 की इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की कहानी देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा, जिसके कारण व्यापक असंतोष हुआ और स्वशासन की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांगों को उठाने का प्रमुख मंच बन गई। अहिंसक प्रतिरोध। महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत करने वाले नेता के रूप में उभरे। सविनय अवज्ञा के उनके तरीकों, जैसे कि 1930 में नमक मार्च, ने जागरूकता बढ़ाने और जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी के कारण उनके संसाधनों पर दबाव पड़ा और इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कठोर दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद के राजनीतिक परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई और ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार को एहसास हुआ कि अब भारत पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं है। माउंटबेटन योजना। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने विभाजन और भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तावित की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने ब्रिटिश भारत को दो अलग अलग देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया और उनकी स्वतंत्रता की तारीख निर्धारित की अगस्त 15, 1947। आधी रात की आज़ादी। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को आधी रात हुई, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की कड़ी मेहनत से लड़ी गई आज़ादी का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। सांप्रदायिक तनाव। विभाजन के कारण हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच बड़े पैमाने पर प्रवासन और हिंसा हुई। विभाजन के आसपास की दुखद घटनाओं के परिणामस्वरूप जानमाल की काफ़ी हानि हुई। भारत और पाकिस्तान का गठन। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग देश के रूप में उभरा। उत्सव और चुनौतियां। पहला स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि राष्ट्र निर्माण, गरीबी, अशिक्षा और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियां बनी रहीं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान और स्वशासन और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों की दृढ़ता की याद दिलाता है। ये प्रतिवर्ष गौरव और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे खूबसूरत दिन। इसी दिन भारत को अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी। देश में हर तरफ जश्न का माहौल था। अब सब खुली हवा में बिना किसी डर के सांस ले सकते थे। 14 अगस्त की देर रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आज़ादी की घोषणा की। अगली सुबह सूरज की किरणें चारों तरफ आज़ादी का आनंद लेकर आई थीं। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लाल किले पर इस जश्न में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ जुटी। पंडित नेहरू ने देशवासियों को आज़ादी दिवस के मौके पर संबोधित किया। आइए आगे की स्लाइडों में पहले स्वतंत्रता दिवस की कुछ तस्वीरें देखते हैं। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के तारीख की पुष्टि की। जैसे ही यह घोषणा की गई, ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस ले लिया गया था। तस्वीर में पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं। 15 अगस्त 1947 को आयोजित संविधान सभा में स्वतंत्रता दिवस सत्र दौरान ली गई एक तस्वीर। ये सभा आज़ादी की उमंग को दोगुनी करने वाली थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इंडिया गेट, नई दिल्ली पर खड़ी रॉयल इंडियन नेवी की एक टुकड़ी 15 अगस्त 1947 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। भारत के आज़ादी की जश्न मनाया जा रहा था। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरी देखने के लिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करते जाए और आप हमेशा खुश रहे।